नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, शनि राशि परिवर्तन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय मिथुन राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा ग्रहों में न्यायाधीश, कर्म के दाता, संघर्ष के अधिष्ठदाता और जीवन में कष्टों के अधिष्ठदाता शनि, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसको इतना कष्ट प्रदान करते हैं कि वो सत्य के रास्तों पे चलने की स्थितियों को समझ जाता है, अपने और परायों में फर्क करना समझ जाता है और साथ में जो है उसे जीवन में अपनी स्थिरता की ओर बढ़ने की ओर अगर कोई ग्रह प्रेरित करता है तो वह और कोई ग्रह नहीं शनिदेव होते हैं। क्योंकि पूरे 9 ग्रह में शनि के अंदर ही इतनी क्षमता है कि मनुष्य के जीवन में उसके अहंकार को, उसके क्रोध को, उसके घमंड को उसी के सामने झुका करके उसे सत्य के रास्ते पर के लेकर के जाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए शनि को न्याय अधिकारी, दंड अधिकारी और साथ में जो है कर्मों के अधिष्ठदाता माने जाते हैं। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगा मिथुन राशि वाले, शनि देव जो हैं यह 17 जनवरी को शाम में 6:04 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक अपनी स्वयं की राशि मकर को छोड़ करके अपने मूल त्रिकोण राशि, जिसमें शनि सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा मिथुन राशि वाले, यह शनि राशि परिवर्तन का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, और साथ में यह भी बताऊंगा अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं हैं तो आपके जीवन में वीडियो के अंतिम पड़ाव में उपाय भी बताऊंगा कि इसे कैसे ठीक करना चाहिए। प्रिय मिथुन राशि वाले, यह राशिफल बताने से पूर्व मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहला जानकारी यह है कि यह जो राशिफल है यह चंद्र राशि पे आधारित है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह देना चाहता हूं कि जैसे ही शनि 17 जनवरी 2023 को अपनी मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में शनि की ढैया यानी शनि की छोटी पनौती जो है यह उतर जाएगी। और मैं आपको बताऊंगा कि इसका और क्या क्या शनि के ढैया का प्रभाव समाप्त होने के बाद आपके जीवन में इसका प्रभाव पड़ेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यह मेरे लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। प्रिय मिथुन राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को परिवर्तित करता है तो ग्रहों की 8 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें डिग्री का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अवस्था होता है। जब भी कोई ग्रह विषम राशि, कुंभ राशि जो है एक स्थिर राशि है और विषम राशि है, एक्चुअली कुंभ राशि एक स्थिर राशि है, इसीलिए शनि का प्रभाव इसमें सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि डिग्री जो है विषम राशि में वह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, यह सम राशि में भी होता है। अब जैसे कि देखिए, शनि जब अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे तो यह 17 जनवरी से 15 मार्च तक 0 से 6 डिग्री के बीच में रहेंगे। ग्रहों की 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें बाल अवस्थाएं होती हैं, कुमार अवस्थाएं होती हैं, युवा अवस्थाएं होती हैं और वृद्धावस्थाएं होती हैं, जिसमें कुमार और युवा बहुत ही बेहतर फलदायी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए कि शनि जैसे ही अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे, यह 17 जनवरी से 15 मार्च के मध्य में 0 से 6 डिग्री के मध्य में रहेंगे। मतलब इस समय शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा बेहतर नहीं मिल पाएगा, प्रभावशाली, क्योंकि एक तो कमजोर और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है इसमें गोचर करेंगे। अतः इस समय शनि का प्रभाव बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं दिखेगा। मतलब शनि जैसे ही अपनी राशि को परिवर्तित करेगा थोड़ा बेहतर परिणाम आएगा, लेकिन एकदम बेहतर तुरंत नहीं आएगा। जैसे ही शनि 16 मार्च से 17 जून के मध्य में 6 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य में कुमार अवस्था में आएंगे और शतभिषा नक्षत्र जो राहु इनकी मित्रगत नक्षत्र है इसमें प्रवेश करेंगे, तो यहां से शनि का प्रभाव धीरे 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 पावरफुल होना चालू हो जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, फिर 17 जून से लेकर के 4 नवंबर तक शनि देव वक्री अवस्था में रहेंगे। और इस समय जो है जब भी कोई ग्रह वक्री होता है ना तो पुनः अपनी डिग्री के माइनस की ओर जाने का स्थितियों में प्रवेश कर जाता है। यानी पुनः यह जो है कुमार से युवा में जाएंगे,
माफ करेंगे, कुमार से बाल अवस्था में जाएंगे। लेकिन इस समय शनि हो जाएगा वक्री। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अपने मित्रगत नक्षत्र राहु के नक्षत्र में रहेंगे, यानी 17 जून के बाद जो है शनि का प्रभाव बहुत ही बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। कि भले ही इस समय इसकी डिग्री कमजोर हो जाए, लेकिन इस समय शनि बहुत ही प्रभावशाली पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि शनि वक्र हो जाएंगे। और ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत के नियम के अनुसार पृथ्वी जब अपने अक्ष पे चलती है तो कभी कभी लड़खड़ा जाती है, तो ग्रहों का परफेक्ट प्रभाव, परफेक्ट वेव थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो यानी कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका प्रभाव एक घर पहले भी पड़ता है, जहां पे शनि मकर राशि में रहेंगे। अतः शनि वक्र भी हो जाएगा तो भी इसका प्रभाव बहुत ही बेहतर मिलेगा। और सबसे गुड न्यूज क्या है कि 2024 में शनि जो है यह चले जाएंगे युवा अवस्था में, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र यानी गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, जो समग्री संबंध रखते हैं। यानी शनि का सबसे प्रभावशाली प्रभाव 2024 में दिखेगा। लेकिन अगर इसकी शुरुआत 2023 से बेहतर होगी तभी तो 24 बहुत ही बेहतर होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं मिथुन राशि वाले कि शनि जब आपकी कुंडली में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो भाग्य स्थान पे विराजमान हो जाएंगे, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय मिथुन राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहता हूं मिथुन राशि वाले कि जब शनि का ढैया आपके जीवन में चला तो निश्चित तौर पे ससुराल पक्ष से मतभेद की स्थितियां भी रहीं, पैरों में भी कष्ट रहा, पेट में भी कष्ट रहा, पिता से भी कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिल पाया। इसके अलावा जो है खुद की संपत्ति से दूर होने की कंडीशन पैदा हो गई। इसके अलावा जो है समझिए कि कहीं न तो कहीं जीवन में मेंटल पीस भी नहीं रह पाया। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने को मिला कि इस समय वैवाहिक जीवन को लेकर के डिस्टरबेंस हुई है। अब शनि की पनौती ढैया खत्म हो रही है तो इसका लाभ मिलना चालू हो जाएगा। जैसे ही शनि मिथुन राशि वाले कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपके भाग्य स्थान में विराजमान होंगे, तो सस नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देंगे। जब यह सस नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देंगे तो सर्वप्रथम आपके जीवन में आपके कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होनी चालू हो जाएंगी। आपका आत्मविश्वास जो है वह बढ़ना चालू हो जाएगा। कई सालों से कंटिन्यू अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन जो नहीं मिल पा रहा था, प्रमोशन मिलना चालू हो जाएगा। नए नौकरी व्यवसाय को लेकर के जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी यह ठीक होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा शनि जो है आपको विचारों में जो मतभेदता लोगों के मध्य में होता था, खास करके आपके सीनियर अधिकारियों के मध्य में, तो इसमें भी जो है आपके जीवन में सीधा सुधार की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। ना चाह करके भी किसी से क्रोध में आप कुछ गलत बोल देते थे जिसके कारण परेशानियां आ जाती थी। शनि आपको विनम्र बनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि कुंभ राशि स्थिर राशि होती है। इस समय मनुष्य सीधे रास्ते पे चलने का कोशिश भी करना चालू कर देता है। यह आपको सर्वप्रथम नीतिवान बनाएगा। नीतिवान का मतलब होता है कि आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आपका शोषण हो रहा था, आप डिस्टर्ब थे, परेशान थे, तो आपको यह नीतिवान बनाएगा। मतलब अपने हक की लड़ाई करना आप सीख जाएंगे। और क्या है ना मिथुन राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम क्या है ना आपके साथ कि आप पैदा लिए, पैदा लेने के बाद थोड़ा सा समय ठीक रहा, लड़की हो या लड़का हो, उसके बाद आप बहुत ही कम उम्र में, लड़का है तो व्यापार में चले गए या नौकरी करने लगे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पे आ गई। और अगर आप लड़की हो तो आप सिद्धांतवादी होती हो, थोड़ा क्लियर बोल देते हो, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी कभी कभी डिस्टर्बेंस आ जाती है। बाद में खुद से संघर्ष करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए तो मिथुन राशि वाले आपके जीवन में स्ट्रगल ही बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रगल ही लेकर के पैदा होते हैं। रीजन इसका यह है ना कि बुध जो है ना, यह क्या है, ये ग्रहों में युवराज है। राजा के बाद युवराज होता है, यानी युवराज 10 साल का हो, 12 साल का हो, 15 साल का हो या 25 साल का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके सिर पे आनी है। इसलिए मिथुन राशि वाले लड़की हो या लड़का हो, आपके जीवन में बहुत ही स्ट्रगल होता है। एक बात याद रखेंगे, फिर भी मैं यही बोलूंगा, अगर मन को शांत रखेंगे ना तभी ज्यादा सक्सेस करेंगे। खास करके मिथुन राशि वाली लड़की अपने मन को शांत रखनी चाहिए, और मिथुन राशि वाले लड़कों को अपने भावनात्मक फीलिंग पे कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद फिर और अगर मैं बात करना चाहूं, इसके बाद आप हर डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना चालू कर दीजिएगा। हर बार भावनात्मक फीलिंग में आकर के, या लड़कियां हैं तो उग्रता रूप में आकर के जो डिसीजन लेती है ना, अब आपको सोच समझ के डिसीजन की ओर लेकर के जाने वाला रहेगा ये। इसके अलावा जो है विदेश यात्रा 100% होगा, क्योंकि भाग्य स्थान पे शनि है। भाग्य स्थान लंबी यात्रा का कारक होता है। सप्तम घर छोटी यात्रा और एकादश स्थान छोटी और लंबी के बीच का होता है।
तो आपको ये लंबी यात्राओं की ओर प्रेरित करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अष्टम स्थान के भी अधिपति हैं ये, तो पत्नी के तरफ से धन की प्राप्ति, पत्नी के तरफ से सुख की प्राप्ति, ससुराल के पक्ष के तरफ से सुखों की प्राप्ति यह कराना चालू कर देगा। छोटी छोटी यात्राओं को लाभकारी यह बना देगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे आपके निकलने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का प्रॉपर्टी विवाद है, ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का वैवाहिक जीवन को लेकर के विवाद है, तो वह सॉल्व होना चालू हो जाएगा। खास करके खुद की प्रॉपर्टी और संपत्ति का कई सालों से विवाद चल रहा था, उसमें कहीं ना तो कहीं निपटारा होना चालू हो जाएगा। इसके बाद फिर जो है सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको खानदानी प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं, इसके अलावा जो जो लोगों ने आपको अपमान किया, डैमेज किया, डिस्टर्ब किया, आपके साथ क्या है ना कि आप अपने कॉन्फिडेंस को इस लेवल का बढ़ाना चालू कर देंगे मिथुन राशि वाले कि आप अपने आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस के कारण अपने अपमान का बदला स्वयं ले लेंगे। युद्ध करना और लड़ना तो आपकी फितरत में नहीं है। हाँ, मिथुन राशि की लड़कियां थोड़ी क्लियर बोल देती हैं, पर होते तो आप दिल के साफ हो। लेकिन क्या है ना, आजकल जो देखते हैं ना उसी को सोचते हैं कि वो सही है। आपका मन साफ है, लेकिन आप दूसरों को बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे ये खराब लड़की है। ऐसा नहीं है। होता क्या है कि आप बोल देते हैं तो आप अपने अपमान का रक्षा और अपमान का बदला भी करना लेना सीख जाएंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जिनको मन में नेगेटिविटी था या सुसाइडल अटैम्प्ट आता था, यह ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है जिनकी नौकरियां छूट गई, उसमें केस मुकदमा विवाद चल रहा था, 100% लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं से भी कोई अस्थिरता ही नहीं है। आए दिन परिवार में हेल्थ इशू, परेशानी, तनाव, टेंशन जो लगा हुआ था, उससे रिलेटेड जो है आपको यह बचाना चालू कर देगा और पिता से आपके तालमेल को बहुत ही अच्छा कर देगा। भाई और भाई के वाइफ या भाभी से जो आपके तालमेल खराब चल रहे थे या चाहते थे कि उनसे अलग होकर के अपनी जिंदगी व्यतीत करे, तो यह अलग भी करवा देगा। इसके अलावा जो है छोटे भाई बहनों के कारण और बड़े भाई बहनों के कारण जो परेशानियां चल रही हैं, उससे भी यह बचाएगा। देखिए मिथुन राशि वाले, कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो है वह एक सटीकता की जानकारी, एक जीवन की जानकारी देता है। यह बात तो हकीकत है। अब यहाँ पे कुछ लोग तो बेवकूफ लोग ये भी बोलते हैं राम और रावण का राशि एक था। अगर भगवान राम अपना नाम महेश रख लेते और रावण भी महेश रख लेता तो भी राशि एक होता। इन गधों को यह बोलना चाहिए कि भाई दोनों की कुंडली मिला ले, दोनों की कुंडली में लग्न अलग थे, दोनों की राशियां अलग थी, नाम तो कोई भी एक रख सकता है। तब तो मैं भी सोचूंगा कि अपना नाम सलमान खान रख लूं तो क्या मैं बॉलीवुड का स्टार बन जाऊंगा। कुछ बेवकूफ लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा दिमाग देते हैं। और मैं ये भी नहीं बोलता कि पूर्ण रूप में एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में रहो भाई साहब। आपको क्या है कि एक निश्चित तौर पर आप देखो और उसकी जानकारी प्राप्त करो और कर्म करो। बिना कर्म का कुछ नहीं मिलता। एक अंडा भी नहीं मिलेगा और एक ब्रेड भी नहीं मिलेगा और पानी भी नहीं मिलेगा। सबके लिए कर्म करके मेहनत करना पड़ता है और पैसा कमाना पड़ता है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो शनि की 3 दृष्टि होती है। जहां ये बैठेंगे वहां से तीसरे को देखेंगे, 7वें को देखेंगे और 10वें की दृष्टि को देखेंगे। तो इनकी तीसरी दृष्टि आय स्थान पे है, जहां पे नीच दृष्टि इनकी है, जहां मंगल बैठा हुआ है। अब यहां पे क्या है ना कि आय स्थान में कोई भी ग्रह जो होता है ना, ये लाभकारी फल देता है, लेकिन आय स्थान पे नीच की दृष्टि है। अब शनि क्या है, बहुत ही चालाक ग्रह है, आपको इधर सक्सेसफुल भी बनाएगा, लेकिन ये क्या है ना कि आय को कमी करेगा। मतलब ये आपको थोड़ा आलसी और कोढ़िया भी बनाएगा। खुद स्लो है तो आपको भी स्लो करने की कोशिश करेगा। तो आपको कंटिन्यू मेहनत करना है ताकि इसका जो नीच का दृष्टि है ना आय स्थान पे, इसका बैड इफेक्ट से आप बचे। अगर बैड इफेक्ट से नहीं बचेंगे ना तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मैं अभी बता देता हूं। तो आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। जो आपके बड़े भाई बहन है, चाचा वगैरह, इन लोगों से तालमेल खराब करेगा। आपको चालाक बन के काम निकालना है। बहुत बेवकूफ बन गए, लड़की हो या लड़का हो। इसके बाद फिर जो है यह विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के भी रास्तों को खोलता है। बस आपको मेहनत करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रास्तों को खोलना है। अब देखिए, लेकिन एकादश स्थान पे शनि कारक होते हैं। अब यहाँ पे शनि की 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे है, जहां पे सूर्य का नक्षत्र माफ करेंगे, सूर्य की राशि सिंह है। अब यहाँ पे सूर्य का और शनि का तालमेल ऐसे भी ठीक नहीं है, तो पिता पुत्र, लेकिन दोनों को एक दूसरे पे विश्वास नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि सूर्य की राशि पे जब शनि की दृष्टि जाएगी तो सूर्य क्या है ना, तीसरे घर जो होते हैं ना, ये उच्च शिक्षा का भी होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, रिश्तेदारों का होता है। तो आपको क्या ये क्रू बनाएगा। तो आपके छोटे भाई बहन जो है, रिश्तेदार जो है, सरकार जो है, आपके फ्रेंड सर्कल जो है, ये लोग जो आपको कंटिन्यू बेवकूफ बना रहा था ना, आप इन लोगों से काम निकालना चालू कर देंगे। तालमेल भी खराब करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जीवन अच्छी हो रही है ना, तो थोड़ा सा लोगों के सामने बर्बाद भी होना, बदनाम भी होना, बर्बाद नहीं, बदनाम भी होना बेहतर है।
ये चीज है। इसके अलावा जो है सरकारी काम के पैसों को भी निकाल देगा। सबसे रोचक वाली बात, शनि की दशम दृष्टि अष्टम स्थान पे, षष्टम स्थान, छठे घर पे वृश्चिक राशि पे पड़ेगी, जिसके स्वामी मंगल का शनि से तालमेल अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक लाभकारी फल हो गया। पहला क्या हो गया? पहला तो छठे भाव के शनि कारक होते हैं, और दूसरी भाव मंगल भी छठे भाव के कारक होते हैं। यानी शनि का जब दशम दृष्टि छठे घर पे पड़ेगा ना, तो रुकी हुई शिक्षाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी, संतान सुखों में बढ़ोतरी हो जाएगा, आपके बड़े संतान को जो कष्ट है, ये आपसे दूर रहते हैं, ये अलगाव जो हो चुकी थी, उसमें तालमेल ठीक हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखना चालू हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में इमोशनल अटैचमेंट जो खत्म हो चुका था, वह ठीक होना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय क्या है मिथुन राशि वाले, कि जैसे ही जो है शनि का राशि परिवर्तन होगा, तो जो आपको शत्रु या सरकारी कर्मचारी या प्रशासन की तरफ से जो टॉर्चर किया जा रहा था ना, इससे बचना आप रेडी तैयार हो जाएंगे। और कर्ज की मुक्ति, यानी कर्जदार भी जो आपको बहुत परेशान कर रहा था ना, वह ठीक कर देगा। जो आपकी संपत्ति चली गई थी या लोन नहीं चुका पा रहे थे, आपके वाहन जो चले गए थे, इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। क्योंकि शनि सीधा जो है आपके जीवन में जो है, सीधा बात करूं, शनि जो है आपके जीवन में जुडिशियल, प्रॉपर्टी, लोहा, संपत्ति, पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, और इसके अलावा जो है मेडिकल इक्विपमेंट, जो व्यक्ति सिजेरियन है, डॉक्टर में के फील्ड में रिलेटेड, आप लोगों को सीधा शनि जो है सक्सेस कराएगा। क्योंकि शनि मंगल की राशि वृश्चिक को देख रहा है, तो जो भी व्यक्ति टेक्निकल के क्षेत्र में है, जो भी व्यक्ति मेडिकल के क्षेत्र में है, जो आईटी से रिलेटेड है, जो व्यक्ति सिविल से रिलेटेड है, आप लोगों के लिए जबरदस्त शनि वृश्चिक माफ करेंगे मिथुन राशि वाले, जबरदस्त वृश्चिक राशि पे दृष्टि पड़ने के कारण जो है 100% आपको सफलता की ओर ले करके जाने का प्रयास कर देगा। मिथुन राशि वाले, क्योंकि शनि कुंभ राशि में जा रहे हैं, तो इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, ताकि इनकम का सोर्स बना रहे। रविवार के दिन गरीबों को गुड़ से बनी हुई मिठाइयां खिलाइए या गुड़ का दान कीजिए। साथ में जो है रविवार के दिन किसी भी सिचुएशन पर रिश्तेदारों से, मित्रों से मतभेद मत करिएगा, तालमेल बेहतर बना करके रखिएगा। इसके अलावा जो है मिथुन राशि वाले, किसी भी सिचुएशन पे शनिवार के दिन नॉन वेज या फिर किसी भी सिचुएशन पे जो है ड्रिंक वगैरह का सेवन मत करिएगा। इसके अलावा जो है मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, और शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद पीपल पेड़ पे एक सरसों तेल का दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए। तो आप देखिएगा मिथुन राशि वाले, यह शनि का राशि परिवर्तन जबरदस्त लाभ की ओर लेकर के जाएगा और जबरदस्त सफलता की ओर लेकर के जाएगा। बस आपको 15 मार्च तक थोड़ा पेशेंस रखना है, इसके बाद शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावशाली होना चालू हो जाएगा। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, शनि अपनी राशि को परिवर्तन कर रहा है, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे ठीक होगा, इसका उपाय तक मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट हैं। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।